हेलो एवरीवन। मेरा नाम संध्या है। आपको मेरा सूट कैसा लग रहा है ये बताइए। अच्छा लग रहा है? ये मैंने मीशो से लिया है। कॉटन कपड़ा है, बहुत अच्छा है। और मेरा घर कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? मैंने 25 साल लगभग गुजारे हैं जॉइंट फैमिली में, और सिर्फ एक कमरा हमारे पास था उसमें। फिर हम अब हमने अपना घर बनवाया है और इसमें आ गए हैं रहने के लिए। तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत लगती है और संयम रखना पड़ता है। सभी को संयम रखना चाहिए, उसका फल भी मिलता है, अच्छा फल मिलता है। अगर भाग गए, ज़िंदगी से भाग गए, तो फिर ज़िंदगी में दुख कभी भी नहीं ख़त्म होते। दुख तो और सुख, दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा वैसे रहते हैं सबके साथ, लेकिन बहुत से लोग घबरा जाते हैं दुखों से, और जैसे सुसाइड कर लेते हैं, या बहुत से लोग शराब पीने लग गए। अब इतना भी होश नहीं है कि अपना ना घर का ना अपने लोगों का। और मैं ये देखती हूँ कि लेडीज़ गांव में तो नहीं, बहुत कम ही होंगी जो पीती होंगी, बहुत कम। हाँ, पान मसाला बहुत खाने लग गई हैं बहुत सारी, लेकिन अभी भी बहुत कम है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी लड़की, वो शराब पी रही हैं। क्यों भाई? क्यों अपने शरीर को बेकार कर रहे हो? अच्छे खासा एक माँ अपने पेट में 9 महीने रख करके पालती है, किस तरह से पालती है ये माँ ही जानती है, हैं? और आप शराब पी कर उस शरीर को बर्बाद कर रहे हो, जो चीज़ पता है कि नुकसान करती है। पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा फिर, जब आपको अच्छे और बुरे की समझ ही ना आने पाए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये सब चीज़ें तो एक अनपढ़ को भी सब समझ में आती है। ये गुटखा पान मसाला कितनी बेकार चीज़ है, पता है कि नुकसान करता है। बहुतों को टोकती हूँ मैं रास्ते में चलते समय, जो कुछ लोगों को टोक देती हूँ कि ये मत खाया करो। कहेंगे आदत पड़ गई है, अब नहीं छूटेगा, या मरना तो है ही, जो होगा वो देखा जाएगा, हो जाएगा। हम बताते हैं कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर हो जाता है, मेरी जान पहचान में कई लोगों के हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ गलत है लेकिन छूटता नहीं है। कुछ कहेंगे नहीं, होगा जो होगा देखा जाएगा, हो जाने दो, कैंसर होगा, अब इतने समय से खा रहे हैं, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा दांत खराब हो जाते हैं तो कितने गंदे लगते हैं, तो कुछ नहीं बोलेंगे फिर। और कुछ कहेंगे कि मैं सारे समय नहीं खाता या खाती हूँ, केवल खाते हैं और रखे नहीं रहते हैं मुंह पे, और साफ कर लेते हैं, और ये वो 50 तरह की बातें बताएंगे। और जितना धार्मिक देश है हमारा, उतना ही गंदा है, बहुत ही गंदा देश है। मुझे तो बस इस देश में यही सबसे बड़ी कमी लगती है कि हम लोग सफाई से नहीं रहना पसंद करते, सफाई नहीं रखना पसंद करते। मेरे कॉलोनी है, उसमें रोज़ सुबह कूड़े की गाड़ी आ रही है, सब जानते हैं। उसमें हॉर्न बजाते हुए, वो लाउड स्पीकर बजाते हुए आते हैं। गाड़ी वाला आया, गाना बजते हुए आता है, लेकिन लोग जो है ना
जानबूझ करके उसमें नहीं डालेंगे, कूड़ा उसमें नहीं डालेंगे। और जब गाड़ी चली जाएगी, बहुत से लोग डालते भी हैं, लेकिन कई लोग ये ऐसे भी हैं आगे, तो वो सड़क के किनारे डालेंगे। एक जगह बना लिया है अड्डा, और वहाँ पे 2 स्कूल हैं हमारे उधर आसपास, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे उसमें आ जा रहे हैं, और वहीं पे डायपर पड़े हैं, वहीं पॉलीथीन, वहीं गाय खड़ी हैं, सांड खड़े हैं, और वो बच्चों को मार भी सकते हैं, बच्चों को चोट भी लग सकती है। और दिन भर में भी बच्चे कभी दुकान भेज देती हैं हमारे, तो कुछ भी चोट वोट लग सकती है। और गंदगी से गुजर रहे हो, कितनी गंदगी। एक दिन तो पॉटी वाला डायपर एकदम रोड पे ही था, मैं चल के आ रही हूँ और मेरे ऊपर मक्खियाँ पूरी भिन बनाने लगी, उसमें से जो थी वो मेरे ऊपर आ गई। तो जल्दी से निकले थे वहाँ से, लेकिन हो तो रहा है ना क्या, गंदगी तो फैली है और निकलते खराब लगता है। क्या क्या सोच करके लोग ये डायपर तक जो है कूड़े गाड़ी को नहीं दे सकते हैं। क्या क्या चाहते हो भैया, क्या क्यों इतना गंदगी चाहते हो देश में बनी रहे? कूड़ा गाड़ी हर जगह जा रही है, जैसे शहर में तो जा ही रही है। हॉस्पिटल्स के आगे दूसरी तरफ रोड में पॉलीथीन कूड़ा, जो जो होटल्स हैं उनके बगल में कूड़ा, शहर में ये सब जब हो रहा है, तो गांव में तो गाड़ी भी नहीं कोई जा रही। गांव में कहाँ कूड़ा कौन उठा रहा है, कैसे उठाया जाए, वो तो कोई व्यवस्था है नहीं। और गवर्नमेंट को दोष देंगे कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। गवर्नमेंट ने तो लगाया है कूड़ा गाड़ी। तो शहर के लोग तो पढ़े लिखे माने जाते हैं, बहुत सब अच्छे से शहर में तो रहने इसीलिए आते हैं। गांव से भी सब निकल करके आ रहे हैं कि जो लोग अच्छे उसमें रहेंगे, अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छे से रहेंगे। और यहाँ वही हाल है, गांव जैसे ही हैं सब, कोई साफ सफाई किसी के दिमाग में नहीं है, दिमाग में नहीं है, सोच नहीं है। मैं तो यही देखती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हम तो केवल देख ही सकते हैं। बस देखो आराम से, सब लोग निकलो, सब निकल रहे हैं तो हम भी निकलेंगे ही। क्या कर सकते हैं, किसके घर घर जा कर के थोड़ी ना कहेंगे कि भाई कूड़ा गाड़ी आती है उसमें डालिए। एक आध लोगों को टोका भी मैंने, एक अंकल हैं, उनको मैंने कहा कि अंकल जी कूड़ा गाड़ी आती है उसमें डाल दिया करिए। तो बोल रहे हैं कि कूड़ा गाड़ी जाने कब आएगी और मैं तो नहा लूँगा। मतलब आप अपने घर का कूड़ा, जो मतलब केवल सब्जी होगी, पॉलीथीन होंगी, वो आप नहीं छू सकते हो, दोबारा वो पॉलीथीन नहीं छू सकते हो। और वो सफाई कर्मी क्या इंसान नहीं है? तो वो कूड़े को आपकी फेंकी गंदगी को वो उठाते हैं। क्या करें, मजबूरी है। लेकिन सोचना तो चाहिए ना कि मोहल्ला है जो, उसमें सब लोग रह रहे हो, सब लोग निकल रहे हो, सबको सड़क से निकलना है। उस सड़क से तो कम से कम कूड़ा गाड़ी जो आ रही है उस सुविधा को तो फ़ायदा उठा लीजिए। लेकिन नहीं सोचना है, किसी को नहीं सोचना है, समझना ही नहीं है। कई चीज़ें धार्मिक हैं देश, पूजा करते हैं, पूजा अपने घर में कर ली, अपने घर की सफाई हो गई, अपने बाहर थोड़ा सा झाड़ू मार लिया, और जो है गंदगी चाहे फिर पूरे देश में कहीं भी पड़ी जाए, उससे मतलब नहीं है। और सिर्फ एक देश, पूरे देश भर में एक केवल शहर है या कुछ शहर हैं जो जहाँ पे लोग थोड़ा कॉन्शियस हुए हैं और सफाई रहती है, या जो भी है, पता नहीं क्या व्यवस्था है वहाँ की। मुझे तो ये लगता है कि ये व्यवस्था पूरे देश में क्यों नहीं बन सकती, जो इंदौर में बन गई या कुछ और जगहों पे, नाम मुझे नहीं याद है लेकिन है, और जगहों पे भी है। अब जैसे देखो, उसे एक फैशन बन गया है कि
हम भी वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और वहाँ पे हिल स्टेशन जाएंगे, तो कहीं वो लद्दाख जाएंगे, और हर जगह जहाँ भी एक वो अमरनाथ यात्रा, चाहे फंस जाएं उसमें लैंडस्लाइड में, चाहे जो हो जाए, जाएंगे। भैया एक संत हुए हैं रविदास जी, उन्होंने कहा है कि जो है मन में है सब कुछ, अपने अंदर है। अगर हम समाज के लिए, देश समाज के लिए करें, वही सही चीज़ है। उन्होंने कोई एक कहावत कही है, मेरी मम्मी बताती थी छोटी में हम लोगों को, तो मुझे तो वही ठीक लगती है। कटौती में गंगा, एक उन्होंने बताई है कहावत। उनसे कोई कहता था संत रविदास जी से कि आप नहीं कहीं जाते तीर्थ वीर्थ करने, तो बोले कि मेरी तो कटौती में ही गंगा है। तो यही मैं तो बचपन से वो चीज़ सुन ली, और हमने वही चीज़ बना ली अपने दिमाग में भी कि हाँ हाँ वो अगरबत्ती जलाने, पूजा करने से कुछ नहीं होता है। हमें अगर करना है तो हमें अपने देश समाज, अपने घर परिवार के लिए करना चाहिए। वो करना ज़रूरी नहीं है जो सब कर रहे हैं। वैसे भी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो है कोई अगर भगवान है भी तो वो रक्षा करेगा ही उसमें। जब अगर हम भगवान के हमारी भक्ति करेंगे तभी हमारी रक्षा करेगा, और वैसे नहीं करेगा। भगवान है तो मन में याद कर लो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मन में धन्यवाद दे दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डेली पूजा करेंगे तभी होगा। और वैसे भी खैर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो जॉब करती हूँ, तो सुबह सुबह जल्दी से काम निपटाना है और उसके बाद चले जाना है, और शाम को आकर के फिर लग जाना है और थक कर के फिर सो जाना है। तो मेरे पास तो ये टाइम है नहीं ये करने का, इसलिए भी नहीं करती। और ना मैंने, मेरी मम्मी ने सिखाया छोटे पर से, हम लोग त्यौहार केवल करते थे, बस मैं उतनी पूजा काफ़ी है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, एक टिप कि जो है अगर आप लोगों की ब्लोटिंग होती है तो आप लोग रोटी जो सेकते हैं, रोटी के आटे में अजवाइन मिला करके उससे गूँथिए आटा, और वो जब वो आटा जो है आप गूँथ करके रख दीजिए। आटा को अच्छे से फूल जाने देना चाहिए, उसको कम से कम 10-15 मिनट तो रख ही देना चाहिए। जब वो फूल जाए तब रोटी बनाइए, तो वो नुकसान नहीं करेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। और दाल को आप लोग छौंक लें। जब पहले तेल डालें और उसमें अजवाइन और जीरा और हींग डाल करके फिर धुली हुई दाल 10-15 मिनट भी भीगी हो, और उसको पहले दाल को केवल दाल डालेंगे और चला लेंगे, फिर उसके बाद पानी डालेंगे, तो वो छौंकी हुई दाल भी नुकसान नहीं करेगी। फ़ायदा जो उसका दाल से भी ब्लोटिंग व्लोटिंग जो होने लगती है, और जो कहते हैं कि यूरिक एसिड बनने लगता है, वो नहीं बनेगा। ये टिप्स मैंने यूट्यूब से ही सीखी हैं सब, मतलब भर की चीज़ हम अपनी निकाल लेते हैं हर जगह से। कोई इंसान हो उससे भी सीख लेती हूँ अच्छी बातें, जो अच्छी चीज़ लगती है मुझे, और जो यूट्यूब में भी देख करके अच्छा मिल जाता है मटेरियल, वो कर लेते हैं, यूज़ भी करते हैं और फ़ायदा भी मिलता है उसका। एक टिप और दे देती हूँ कि अदरक, इलायची और सौंफ तीनों को थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच उबाल लेना है और उसको पीना है।
सुबह खाली पेट पी सकते हैं। अगर आपके सुबह पेट में फ्लू फूल रहा हो या भूख ना लगी हो तो फिर पी सकते हैं, और उससे भी फ़ायदा मिलता है काफ़ी। और मैंने काफ़ी देर वो लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और टिप्स और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।